हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं उसकी चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी सीजी व्यापम या सीजीपीएससी में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय हैं उसका प्रशासकीय विभाग कौन सा है? तो उसका प्रशासकीय विभाग होता है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। ये विभाग होता है जो मतलब नगरीय निकायों के जो भी प्रशासकीय कार्य होते हैं उनको देखता है। अगर आप अभी तक विद्यालय एस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु कौन सा नियम है? तो कौन से नियम है? छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका नियम 1956, नगर निगम अधिनियम 1961, छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2030 या फिर छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती क्षेत्र सुधार एवं कानून अधिनियम 1976। तो इसमें है छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003। छत्तीसगढ़ विकास के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो हमने अगर आपने ग्राम पंचायत की एमसीक्यूज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमने 4 से 5 क्लास में उसके बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ कवर कराए हैं, वहाँ जाके ज़रूर देखें। और मैंने उसमें बताया था कि 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है, A to O करके A to O तक ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा है। ये संविधान मतलब जो संविधान में संशोधन अधिनियम आया था पंचायती राज वाला, उसमें अनुच्छेद में 243 ए से 243 ओ तक ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत से रिलेट है कि जो स्थानीय निकाय हैं जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के बारे में बताया गया है। और 243 पी से 243 जेड जी, याद रखिएगा जेड जी। अगर आप इसे पकड़ना ही चाहते हैं अनुच्छेदों को तो इंग्लिश में ही पकड़िएगा, क्योंकि हिंदी में क ख ग घ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, 243 पी टू 243 जेड जी ये नगरीय निकायों के बारे में क्या करता है, बताता है, प्रावधान उसमें उल्लेखित हैं। ठीक है, तो 243 पी में जितने भी नगर पालिका से रिलेटेड परिभाषाएं हैं सभी रिलेट करती हैं। ठीक है, देखते हैं 243 343 यू ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ये बस भटकाने के लिए दिया था। ठीक है, 243 पी में परिभाषाएं बताती है, नगर पालिका की परिभाषाएं कि नगर पालिका के अंतर्गत किस किस स्थानीय निकाय को रखा जाएगा। जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया। यहाँ नगर पालिका से रिलेट करता है कि वो तीनों बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नगर पंचायत के बारे में भी बात हो रही है, नगर पालिका के भी बारे में बात हो रही है, नगर निगम के भी बारे में बात हो रही है। फिर 243 टी से स्थानों का आरक्षण होता है। हमने ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण किस में पढ़ा था? 243 डी में। डिजर्व वो करेगा, वो रिजर्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 243 टी है स्थानों का आरक्षण। ठीक है, और 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। क्यों गठन होता है? क्यों गठन, ऐसे कोड करके याद रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान बोल रहा है। ठीक है, तो ना तो वो 243 क में है, ना 243 क जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, 243 पी में है। 243 पी से स्टार्ट होता है नगरीय निकायों का प्रावधान। तो क तो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड हो गया, 243 241 ग और 248 ख ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नगरीय निकायों से संबंधित, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जो इसका प्रावधान की बात हो रही है, जो निर्देशन निरंक्षण, वो 243 जेड ए में होती है बात। ठीक है, 243 जेड ए बी सी डी शुरू होता है, तो ए से ओ तक लेके ग्राम पंचायतों के बारे में बात होती है। फिर पी से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड, फिर जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे चलते जाता है जेड जी तक। ठीक है, जिसमें जेड ए ये बताता है कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों के चुनाव के आयोजन संबंधी कार्यों का जितना भी अधीक्षण, निर्देशन और क्या है नियंत्रण, इसका जिम्मा किसके कंधे है? किसके कंधे है? राज्य निर्वाचन आयोग के कंधे है। संविधान का अनुच्छेद 243 आर किससे संबंधित है? आर किससे संबंधित है? 243 ये है, ये नगर पालिकाओं की रचना बताता है। ठीक है, पी क्यू आर, 243 आर। अगला है छत्तीसगढ़ में नगरों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन संस्था गठित नहीं किया जाता है? तो ये
बता रहा है कि कौन सा स्थानीय निकाय गठन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम गठित होता है। असल में नगर निगम कहने में आता है, लेकिन उसका पूरा नाम होता है नगर पालिका निगम, ठीक है। फिर नगर पालिका, जिसको हम नगर निगम की मतलब अगर 3 जगह हैं, 3 जगह तीनों शहरी निकाय हैं, ठीक है, जहाँ जनसंख्या कम होगी उसे नगर पंचायत घोषित कर दिया जाएगा, थोड़ी जनसंख्या बढ़ी वहाँ नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा, और ज़्यादा जनसंख्या है थोड़ी सी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नगर पालिका निगम घोषित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 है, नवीनतम रिसाली है, ठीक है, भिलाई चरोदा के पास रिसाली नवीनतम नगर निगम है। तो नगर पालिका नगर निगम ये सब जनसंख्या के हिसाब से क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी तक नगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसा कोई निगम नहीं है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति प्रावधान है, ठीक है। तो जिला योजना समिति ये बहुत ही आया हुआ क्वेश्चन है, आता भी है एग्जाम में, तो आप अच्छे से रट लीजिएगा। जिला योजना समिति है ZD 243 ZD, ठीक है, ZD 243 ZD जिला योजना समिति, आंसर हो जाएगा ए। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए कितनी अवधि तय की गई है। तो हम सब जानते हैं कि हर 5 वर्ष में क्या होता है कि गांव में भी निर्वाचन होता है और नगरीय निकायों में भी निर्वाचन होता है। भारत में पहली नगर निगम कहाँ गठित की गई थी। तो भारत में पहली नगर निगम कहाँ गठित की गई थी, मद्रास में गठित की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया कि भारत में पहली नगर निगम मद्रास में गठित की गई थी, जो आज का चेन्नई है, ठीक है। सबसे पहले 1687 में गठित की गई थी। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम महानगरीय योजना समितियों के गठन का उपबंध करता है। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां तो क्या है, ग्राम पंचायत से रिलेट करता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो क्या करता है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के ZE, ठीक है, ZE के तहत महानगरीय योजना समितियों का गठन का उपबंध किया गया है। अगला है 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक किस कारण से पारित नहीं हो सका था। देखिए ये भी जो 64वां और 65वां, ये जब अगर पारित हो जाता, तो आज हम जिसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये तभी पारित हो जाता, तो ये बहुत पहले ही जो भारत में स्थानीय निकाय हैं वो लागू हो जाते। तब क्या इंसिडेंट हुआ था, नवंबर 1989 में लोकसभा भंग हो गई थी। आवश्यक बहुमत के अभाव में लोकसभा ही पारित नहीं कर सका, आवश्यक बहुमत के अभाव में राज्यसभा इसे पारित नहीं कर सका। ये कोशिश की गई थी राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, ठीक है, कि भारत में स्थानीय निकाय लागू हो जाए, लेकिन ये लोकसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा इसे पारित नहीं करवा पाई थी। राज्यसभा में इसे पारित नहीं करवाया जा सका। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। तो देखिए स्थानीय शासन को सबसे पहले लाने वाला कौन है, तो मेयो है, ठीक है, स्थानीय शासन को भारत में लाने वाला मेयो है। लेकिन लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय शासन को बहुत ही अच्छी तरीके से लाया था, मतलब क्या बोलना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में। पहली जनसंख्या भी इन्होंने ही सिस्टमेटिक वे में कराई थी, इसलिए याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। इस बार के CGPSC में लिटन और रिपन को एक्सचेंज करके पूछा था, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेट क्वेश्चन आया था कि लिटन ने क्या किया था, लिटन ने इसे हटाया था, रिपन ने लाया था, इसे उल्टा दे दिया था, जबकि क्या हुआ था, लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और रिपन ने इसे हटाया था। ये तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आया था। यहाँ पे स्थानीय शासन का जनक पूछा है तो आपको रिपन पता होना चाहिए। 1870 के तत्कालिक वायसराय थे मेयो, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की थी, ठीक है, लेकिन 1882 में रिपन ने इसे पूर्ण रूप से लागू कराया। इस कारण रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से निम्न में से किसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, जिला योजना के लिए समितियां, महानगरीय योजना के लिए समितियां, किसकी स्थापना हुई थी, वार्ड समिति, जिला योजना समितियां और महानगरीय योजना समितियां, ठीक है। ये थोड़ा बड़े फॉन्ट में आ गया। 74वें समितियों के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो किसकी स्थापना हुई थी,
वार्ड समितियों की स्थापना हुई थी, जिला योजना समितियों की स्थापना हुई थी और महानगरीय योजना समितियों की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं किस किस अनुच्छेद में प्रावधान है। 243S है ZD जिला योजना समिति के बारे में अभी हमने पढ़ा, और ZE महानगरीय योजना समितियाँ। ठीक है, ये 3 हैं जो मतलब तभी लागू हो गए थे 74वें संविधान संशोधन के साथ, बाकी सब धीरे धीरे बाद में आया। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है? 11वीं अनुसूची, पहले हम 11वीं अनुसूची पढ़ेंगे, फिर हम 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि पंचायतों को टोटल 29 विषय दिए गए हैं जिनमें वे काम कर सकते हैं। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नगरीय निकायों के बारे में, इसमें नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। तो नगर पालिकाओं के संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत, अपर कलेक्टर। अच्छा, ऐसे पूछा है, इसको आप ऐसे लीजिए। ये डैश डैश है ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पंचायत सचिव, मतलब स्थानीय निकाय और उसको हैंडल करने वाली उसको हैंडल करने का पदाधिकारी के बारे में बोला गया। नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO, जिसे हम CMO के नाम से जानते हैं। ठीक है, CMO चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। नगर निगम में आयुक्त होता है। ठीक है, आयुक्त यानी, ठीक है, नगर निगम आयुक्त होते हैं। ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव होता है। जिला पंचायत में अपर कलेक्टर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। जिला योजना कमेटी की अध्यक्ष कमेटी द्वारा अनुशंसित विकास योजना को निम्नलिखित में से किसे आसारित करता है, मतलब किसके सामने लाता है? जिला योजना समिति अध्यक्ष कमेटी द्वारा अनुशंसित योजना को किसके सामने अनुशंसित करेगा? किसके सामने करेगा? राज्य सरकार के सामने। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय निकाय संस्था अस्तित्व में नहीं है? फिर से वही आया, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं है। CG व्यापम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, CG व्यापम का ये फेवरेट एरिया रहता है नगर पंचायत में, मतलब ज़्यादा डीप में ना जाए तो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ही डीप से पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने डीप वाले क्वेश्चन भी आपको कराए हैं और हल्के क्वेश्चन भी कराए हैं। अगला, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मेयर इन काउंसिल MIC PIC कहते हैं। ठीक है, MIC, और जो जैसे मेयर इन काउंसिल का होता है नगर निगम में होता है, उससे नीचे PIC होता है। तो मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो महापौर और निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका 20%। मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या निर्वाचित पार्षदों का 20% होता है, जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला वर्ग का होना आवश्यक है। इनका कार्यकाल महापौर के प्रसाद पर्यंत तक होता है। अगला है, नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है? नगर पालिका लेखा समिति। ठीक है, तो लेखा समिति नगर पालिका निगम में होती है सिर्फ, बाकी उसके नीचे नहीं होती है। नगर पालिका लेखा समिति का जो गठन होता है वो सिर्फ अपर बॉडी में होता है, नगर पालिका निगम में, उसके नीचे नगर पालिका में या नगर पंचायत में नहीं होता है लेखा समिति का गठन। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो अभी तक का सबसे नवीनतम नगर निगम 14वां नगर निगम रिसाली नगर निगम है। ठीक है, जो भिलाई में है। इस प्रकार भिलाई, दुर्ग, फिर उसके बाद चरोदा और रिसाली, ये 4 नगर निगम हैं। तो दुर्ग जिला सबसे ज़्यादा नगर निगम वाला भी जिला बना हुआ है। ठीक है, तो आज का ये MCQ सेशन यहीं तक था। अगर आपको ये अच्छा लगा ये प्रश्न उत्तर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, सही वक्त में कामयाबी पा लेना बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे आगे का जीवन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करना ना भूलें।